जनाब चेयरमैन, मैं आज दो इश्यूज़ पे बात करना चाहता हूँ। एक तो रिलेटेड है, कल आपने कमाल मेहरबानी की कि हमारे इंजीनियर्स का और जो लोकल डिप्लोमा होल्डर्स हैं या टेक्निकल एजुकेशन जिन्होंने लिए, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा ये इशू भी उसके साथ क्लब कर दें। 2005 में जब से डेरा बुगटी के हालात ख़राब हुए, अगर आप में से सुई जिसने विजिट किया, वहाँ पर पाइपलाइंस जो हैं वो सामने पड़ी हुई हैं। तो पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ने और SSGCL ने वहाँ पर लाइन वॉकर्स लगाया। सर, फॉर लास्ट 16 ईयर्स वो बेचारे डेली वेजेस पे हैं और उनकी जो डेली वेज जो हमने मुकर्रर की है उससे भी कम, वो कोई 5,000 6,000 पे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज उनसे ड्यूटीज ले रही है फॉर 24 आवर्स। सर, तो मैं चाहता हूं कि इसको भी सर कमेटी में क्लब कर दें। भेज दिया। थैंक यू सो वेरी मच सर। सेकंड इशू जो है, जो इशू आ रहा है, हम नहीं कहते हैं कि हम स्मगलिंग को प्रमोट करना चाहते हैं, लेकिन सर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जो लिविंग है, जो गरीब लोगों की वहाँ पर, वो इसी बॉर्डर ट्रेड में है, डिवाइडेड विलेजेस हैं। जो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वक्त लोग बहुत सफरिंग में हैं। जब लोगों को आप ईरानियन बॉर्डर पे पाकिस्तान का पेट्रोल नहीं देंगे तो वो ईरानी पेट्रोल नहीं यूज़ करेंगे तो क्या करेंगे? हाँ, तीन चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत हीनियस क्राइम में आती हैं सर। अगर ह्यूमन स्मगलिंग हो, वेपन्स की स्मगलिंग हो या ड्रग स्मगलिंग हो, उसको डिस्करेज करना चाहिए। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि सर दोनों तरफ से, ट्रेजरी बेंचेस से भी और अपोजिशन से भी, इस हाउस की एक कमेटी बनाएं ताकि वो बॉर्डर एरियाज में जाएं, वहाँ लोगों की सुने और जो उनके मसाइल हैं वो इस अपर हाउस में लेकर आएँ कि वहां पर लोग किस तरह सफर कर रहे हैं सर। और डेली बेसिस पे जो सफरिंग है, हजारों की तादाद में वहां पर गाड़ियां खड़ी हैं और जो लोगों को रोजगार का मौके हम छीनेंगे उनसे, तो उनके पास ऑप्शंस क्या रह जाएंगे? दूसरी तरफ हमारे जो इंसर्जेंट्स हैं वो लोगों को इंसेंटिव दे रहे हैं, 25,000 रुपए पर मंथ, 1 to 5 मोटरसाइकिल विद क्लाशनकोफ, और फिर ये जो नारा है वो बड़ा रोमांटिक है और फिर उसमें बहुत सारे इस तरह के इश्यूज आ जाएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सर इसमें कोई कमेटी बने, वो वहां पर जाएं और वहां पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट से मिलें और फेडरल गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उनसे मिलें। ये कह देना मिनिस्टर साहब की तरफ से कि जी वहां पर हम बनाएंगे, कोई ट्रेड मार्केट्स बनाएंगे, कब बनाएंगे? लोग तो वहां भूखे मर रहे हैं, लोग भूख से मर रहे हैं। तो आपकी मार्केट बनते बनते पता नहीं कितनी सदियां लग जाएंगी। हम तो सुनते आ रहे हैं ये हो रहा है, ये होगा, पता नहीं कब होगा। तो जनाब स्पीकर, प्लीज एक कमेटी बनाएं ताकि वो जाएं और लोगों के इशू को एड्रेस करें। जी, थैंक यू सो मच। सेनेटर फैसल सब्ज़ी। जी, बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। मैं जो बात करना चाहता हूं उससे पहले डॉक्टर सिकंदर महेंद्रो साहब ने फरमाया अपनी तकरीर में एक जुमला, मैं उससे भरपूर इत्तेफाक करता हूं कि सिंध का सूबा तबाह होने के करीब है। मैं सर बात ये करना चाह रहा हूं, दो मौज़ूआत हैं। एक तो कराची शहर को बिजली फराम करता है के इलेक्ट्रिक का महकमा, और के इलेक्ट्रिक अपने तमाम दावे उनके एक तरफ, उनकी परफॉर्मेंस एक तरफ। वफाक से मेरा मुतालबा यह है कि वफाकी हुकूमत के कोई 26% हसस हैं, उसमें शेयर्स हैं, उनके बोर्ड के ऊपर वफाक के नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। उनसे ये दरियाफ्त किया जाए कि आपने, हम ऐसी बिजली का क्या करेंगे? ये बताया जाता है पावर डिवीजन की तरफ से कि एक्सेस बिजली मौजूद है सिस्टम में, लेकिन वो एक्सेस बिजली अगर लोगों के घरों तक नहीं आ रही है इस मौसम में कि जब 40 से 50 डिग्री तक दर्जा हरारत जा रहा है, तो लोग ऐसी बिजली का क्या करेंगे? उसके लिए जो प्राइवेट ये पार्टी है के इलेक्ट्रिक की, इन्होंने मुआहदा किया था, उस मुआहदे के तहत उनको अमल दरामद करना है। उस मुआहदे के ऊपर अमल दरामद को यकीनी वफाकी हुकूमत का अपना किरदार है 26% हसस के साथ। तो कोई वजीर साहब मौजूद होते तो आपके तवस्सुत से सर ये गवर्नमेंट से गुजारिश है कि पहले तो इसको देखा जाए। दूसरी गुजारिश ये है कि विमेन यूनिवर्सिटी स्वाबी, वहां सिंध से ताल्लुक रखने वाली कराची की प्रोफेसर शाहाना उरूज काजमी साहिबा को वाइस चांसलर बाकायदा मेरिट के ऊपर मुंतखब किया गया, लगाया गया। प्रोफेसर साहिबा का 35 बरस का तजर्बा है और वो मुल्क की सबसे बड़ी जामिया कराची की प्रो वाइस चांसलर और एक्टिंग वाइस चांसलर नहीं है। ऐसा नहीं कि कहीं गली महल्ले से उठा के किसी को वाइस चांसलर लगा दिया, उनको वाइस चांसलर लगाया गया। बदकिस्मती के साथ कुछ स्वाबी के और केपी के सियासी अकाबरीन की बाहमी चपकलिश के बायस एक ऐसी खातून के जो कराची से, सिंध से जाकर वहां वाइस
के उस विमेन यूनिवर्सिटी को अपलिफ्ट करने के लिए, उस प्रोजेक्ट को कि जो कई बरसों से चल रहा है उसको कामयाब बनाने के लिए दिन रात एक कर रही थी, उन्हें कंट्रोवर्शियल बनाया गया। मेरी गुजारिश ये है इस ऐवान के तवस्सुत से कि गवर्नर केपी वफाक के नुमाइंदा हैं, आपसे गुजारिश ये है कि बजाय लोगों की बाहमी और सियासी इंटरनल फाइट और चपकलिश के बजाय मेरिट के ऊपर फैसला करें, स्वाबी की खवातीन को तालीम का हक दें, सियासी भर्तियां करके मेरिटोरियस अपॉइंटमेंट्स को डिस्करेज करके ये पैसे भी गारत जाएंगे और तालीम का जनाजा उठेगा। शुक्रिया। मैं गवर्नर साहब से बात खुद भी कर लेता हूं। सेनेटर प्रिंस अहमद साहब। थैंक यू जनाब चेयरमैन। मैं आपका तवज्जो एक अहम चीज़ पे लाना चाहता हूँ कि मीर फैज़ान जत्तक को क्वेटा में ईद से पहले मारा गया और बहुत बेदर्दी से उधर पुलिस ने ये हरकत की, जहाँ उसके पहले गाड़ी के टायर मारे गए, उसके बाद उसको घेरा करके दोबारा ऐसे मारा गया जैसे कोई बाहर मुल्क के किसी एजेंसी का बंदा हो, और उसको घसीटा गया गाड़ी से बाहर, जो 18 साल का एक बच्चा था। इसी तरह उधर हमारे जो मीडिया के लोग हैं, स्पेशली ये क्या इसका नाम है, रहसानी साहब हैं, वाहिद रहसानी, अब्दुल वाहिद रहसानी, उनको भी उधर मारा गया। इनका कम से कम जी कमेटी में लाया जाए और जवाब तलबी होनी चाहिए। सरियाब रोड पे अभी कुछ दिन पहले एक बॉम्ब ब्लास्ट भी हुआ किली कमरानी में, उधर भी 4 लोग ज़ख्मी हुए। तो जनाब चेयरमैन, हालात जो हैं ख़राब किए जा रहे हैं, एक तो हमारे अपने लोगों की तरफ से और एक बाहर वाले लोगों की तरफ से। जो हालात ख़राब हो रहे हैं वो एक प्रॉक्सी वॉर के ज़रिए कराया जा रहा है। ख़ासकर हमारे जो हमसाए मुल्क हैं, वहाँ से, अफ़गानिस्तान से, इंडिया से, मुसाद है, ये सारे जो हैं हालात ख़राब कर रहे हैं। हमें एक चीज़ देखना चाहिए, जो हमारे नौजवानों को उनकी जहन साजी की जा रही है, जैसे बुगटी साहब ने अभी कहा कि उनको 125 क्लैशनकोफ और 25,000 दिए जा रहे हैं। इस पे हमारी तवज्जो हो, क्यों हमारी बहुत बड़ी यूथ बलूचिस्तान में है और उस यूथ की जहन साजी कराया जा रहा है सिर्फ इस वजह से कि इस मुल्क के हालात ख़राब करें। हमें अपने उन लोगों को, नौजवानों को ये दिखाना है, और ख़ासकर जो हमारे लोग बाहर मुल्कों में बैठ के दूसरों के एजेंसीज़ के साथ काम कर रहे हैं, बलूचिस्तान में हालात ख़राब करने के, पाकिस्तान में हालात ख़राब करने के, उस चीज़ पे उनको देखना चाहिए कि ख़ासकर उनको इजराइल और फ़लस्तीन को देखना चाहिए। जो हालात उधर बनाए जा रहे हैं, हमारे बलोचों को ये देखना चाहिए कि आज बलूचिस्तान और पाकिस्तान अगर मुत्तहिद होगा तो हम कुछ होंगे। अगर इधर हालात ख़राब करने जा रहे हैं ये लोग और आज़ादी की बातें कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा नुकसान बलोच कौम का खुद है। आज पाकिस्तान है तो हम हैं, आज पाकिस्तान नहीं होगा तो दूसरे मुल्कों का हालत और मुसलमानों का जो हालत है उस तरह बलोच की हालत होगी। शुक्रिया जी। थैंक यू जी। सेनेटर तला महमूद साहब। सेनेटर तला महमूद साहब नहीं।